चलो आप हिम्मत रखिए। अभी क्या कोई जनप्रतिनिधि आया, नेता नूता मिलने आया कोई आपसे? कोई मिलने नहीं आया। मुसलमानों को कोई नेता नहीं है सर यहाँ पे। मुसलमानों का नुकसान देख के तो खुश होते हैं ये लोग। सर क्या चाहेंगे, हम तो दुआ ही कर सकते हैं, ठीक है ना। जिस भाई का नुकसान हुआ है, जो भाई नुकसान झेल चुके हैं, अब क्या करेंगे, ऊपर वाले से खाली दुआ ही कर सकते हैं। आपको बता दें, कल रात तकरीबन 11 बजे के आसपास शास्त्री पार्क की इस मार्केट में बड़ी भयंकर आग लगी। आप देखिए किस तरह से हर चीज़ जलकर खाक हो गई है। यहाँ पर जो एल्यूमिनियम और लोहे का सामान है वो भी जलकर खाक हो गया है। और थोड़ा सा इधर कैमरा घुमाइए, लोग जो बचा कुचा सामान अपना समेट रहे हैं। और यहाँ पे ऐसा लगता है कि बहुत भयंकर आग लगी है। मेरे साथ कुछ क्या हुआ था यहाँ पर, क्या कैसे? लगभग 9:30-10 बजे के टाइम आग लगी है जी। उसके बाद इतनी तगड़ी आग लगी है, समझ लो 9:30 बजे के आसपास। हाँ लगभग, जो मैं बाद में पता चला हमें जी। और जब हम आए हैं सुबह के टाइम 9 बजे जी। तो लगभग आके देखा तो सब कुछ राख हो चुका था। लोहा ऐसे पिघल गया जैसे बिल्कुल पानी हो जी। जब रात को आग लगी तो उसके कारण क्या थे, कुछ पता चला आपको? ये कारण था, कोई बैटरी से खड़े होते हैं पीछे, उसकी वजह से आग लगी है। अच्छा, बैटरी रिक्शे खड़े होते हैं? हाँ, पीछे कोई बैटरी से खड़े होते हैं, उसकी वजह से आग लगी है। तार के तार वार सब जल गए हैं, पूरी मार्केट राख हो गई है बिल्कुल, समझ लो आप जी। कुछ नहीं बचा जी, सुबह से लगे पड़े हैं। सर्किट हुआ हुआ ऐसा हुआ? हाँ, शॉर्टकट से हुआ है बैटरी रिक्शे में। कोई चार्जिंग पे लगा होगा बैटरी? हाँ, कोई बैटरी से चार्जिंग पे लगा हुआ था जी, उसके अंदर हुआ है। और उसके बाद जब हम सुबह को आए हैं 9 बजे, हमें कुछ नहीं मिला, बिल्कुल मिट्टी मिट्टी मिली है, राख मिली है। हाँ जी, ये हमारी दुकान है रेक की, लोहे की। ये समझ लो बिल्कुल कूड़ा हो गया, कुछ नहीं बचा सर, कुछ भी। तो प्रशासन की तरफ से जो दमकल है उसकी सर्विस कैसी थी, क्या वो टाइम पर पहुँचे? नहीं थी। सबसे पहले उन्होंने आग वाली आग बुझाई है, मेट्रो वाली। उसके बाद फिर उन्होंने ये बुझाई है। तो मेट्रो पे कैसे लग गई आग? उसकी हाथ से पहुंची है, हवा से। ये देखो ना, आप जली पड़ी है सारी। अच्छा, मेट्रो की रेलिंग पे आग लग गई? हाँ जी, पहले वो बुझाई है, फिर ये बुझाई है। और एक गाड़ी में पानी नहीं था, सर्विस बहुत कम थी सर, जो बात है। सर्विस कम थी? बहुत कम सर्विस। अगर समय पर कुछ हो जाता तो यहाँ समय तो कुछ हो जाता, वहाँ तक नहीं पहुँच पाती फिर ये। जी जी जी। तो कितनी सारी दुकानें जल गई, कुछ नहीं बचा? 300-350 दुकानें सारी बच गई हैं, गिनती की 3-4 दुकानें बची हैं आगे तक बस। जी, मेनली इसमें फर्नीचर मार्केट ही? हाँ जी जी। और भी लोग मेरे साथ मौजूद हैं। क्या हुआ था, आपकी दुकान है क्या हुआ था यहाँ पर? जी, कुछ पता नहीं है, आपकी दुकान है, क्या हुआ था यहाँ पर रात को? अच्छा, आप थे नहीं यहाँ? तो देखिए किस तरह से बड़ी भयंकर आग लगी है। ऐसे में कुछ दुकानदार हैं, ये दुकानदार हैं, इनकी जो दुकान जल गई है। और बताया जा रहा है कि लपटें इतनी तेज़ थी कि जो मेट्रो की रेलिंग पे भी जो लपटें लग गई थी। और अभी देखिए आग का नज़ारा देखिए आप, सारा कुछ दिखाइए, सारा कुछ जला हुआ है सब कुछ। मुझे तो लगता नहीं है कि यहाँ भी कुछ बचा भी है। तो इस तरह से आग का पूरा नज़ारा है ये। और भी लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे, और भी लोगों से हम आपकी बात कराएंगे। आप देखते रहिए भारत न्यूज़। देखिए आपको एक चीज़ और दिखाएं, पूरा आप दिखाइए पीछे, सब कुछ जलकर खाक हो गया। ये टीन शेड हैं जो नीचे आ गई हैं, और लोग थोड़ा सा अपना सामान बीन रहे हैं। और लोग चाह रहे हैं कि इसमें थोड़ा सा इनको कुछ मिल जाए और जो सामान है वो बच जाए, लेकिन ऐसा लगता है कि सब कुछ जलकर खाक हो गया है। तो अब कुछ बचाव के साथ सामान जो है लोग अपना बचाने की कोशिश है। क्या हुआ था रात को, कुछ बताएंगे आप? अरे सर, रात को पता नहीं कैसे आग लगी है जी, किस तरह आग लगी है। मेरे छोटे भाई का सारा माल जल गया। किस चीज़ का माल था ये? ये हम बयान नहीं कर सकते जी जी। तो कोई प्रशासन से कोई मदद नहीं मिली उस समय? मदद नहीं मिली जी। गाड़ियाँ भी 2 घंटे बाद आई हैं। तो इतना भयंकर वो हो गया, किसी ने जब कॉल करी थी उसके बाद कोई प्रशासन की दमकल की गाड़ियाँ नहीं आई? कोई नहीं आया भाई साहब, अगर आते तो इतना नुकसान थोड़ी होता है। त्यौहार का फिर है, कैसे लोग त्यौहार में रहेंगे? जी जी जी। चलो आप हिम्मत रखिए। अभी क्या कोई जनप्रतिनिधि आया, नेता नूता मिलने आया कोई आपसे? कोई मिलने नहीं आया। मुसलमानों को कोई नेता नहीं है सर यहाँ पे। मुसलमानों का नुकसान देख के तो खुश होते हैं ये लोग। जी 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 जी। इन लोगों को मुसलमानों से कोई लेने देने नहीं है। मुसलमानों से तासुब ही तासुब है बस। जी जी। ये दुकान, मुसलमान यहाँ का कुछ है ही नहीं। जी। देखिए एक व्यक्ति जो बड़े इमोशनल हैं, रो रहे हैं। तो ऐसा ठीक नहीं है कि प्रशासन को इस चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए कि अब आग लगी तो उसके कारण क्या थे, जांच निष्पक्ष होनी चाहिए। क्या कहना चाहेंगे, कैसे लगी, कितने बजे की बात है? सर ये 12 बजे की बात है। 12 बजे की? कोई हाँ 9 बजे की बता सर, रहे हैं किसी ने भी कोशिश ही नहीं करी, किसी ने। हकीकत कह रहे हैं अंकल जी, मुसलमानों को हर कहीं दबाया जा रहा है जी। ठीक है ना। मुसलमान क्या, हिंदू क्या, यहाँ पे तो हर किस्म की जानकारी थी, सबको पता था
ठीक है ना। आगे फैमिली भी है, DTA फ्लैट बना हुए हैं आगे, ठीक है ना। उनके अंदर फैमिली भी रहती है, खुदा ना खास्ता उसमें छोटे छोटे बच्चे भी हैं। अगर कुछ हो जाता तो कौन इंसान जवाब देता, ठीक है ना। वो तो आ जाते कि 2000 ले लो, 4000 ले लो। दमकल की गाड़ी कब आई? क्या देते दमकल की गाड़ी कितने सर? कम से कम 2-2:30 बजे के बाद में आई है। 12 बजे की आग लगा हुई। 12 बजे की? यस सर। कहीं से कहीं तक जाने की जगह ही नहीं थी, कोई अपना सामान नहीं निकाल पाया। वो तो लेबर रहती थी अंदर, जो लेबर निकल के भागने का मौका भी मिला, यही नहीं पता लगा। कोई भी किसी ने भी साथ ही नहीं दिया। क्यों? ये मार्केट 9-10 बजे तो खुद बंद होती है ये मार्केट। तो जब बंद होती है, यस सर, किसी की दुकान वाले ऐसे हैं जो रहते थे यहाँ पे, ठीक है ना, जो विदेशी थे, जो काम करने के लिए आए थे, ठीक है ना। वो लड़के रहते थे यहाँ पे, काम धंधा भी करते थे, खाना पीना सब था यहाँ पे, ठीक है ना। इन्होंने मार्केट वालों ने छोटा सा बंदोबस्त कर रखा था यहीं पे, नमाज वगैरह पढ़ने का भी, सारी चीज़। मस्जिद है आगे, मस्जिद बना रखी है, वो भी बिल्कुल ख़त्म हो गई। उस तलक को बचाने का मौका नहीं मिला जरा सा भी। तो आप लोगों ने खुद ही पानी वानी अरेंज किया या क्या किया आप लोगों ने? सर ये तो सुबह हो गई, जब जल के ख़त्म हो गया तो अपने आप ही बुझनी थी। जब 2-2:30 बजे आए तो उन्होंने खाली धुएँ होके ख़त्म कराए यहाँ पे, और तो कुछ बचा नहीं किसी के पास में भी, ठीक है ना। यहाँ से वहाँ तक जी से बुझी होती तो ये कहीं तो पानी दिख रहा होता आपको। ये खुद जल के राख हो गई है, सब सारा राख हो गई है। प्रशासन को चाहिए कि मतलब थोड़ी तो हेल्प करे कम से कम। 3-4 दफ़ा आग लग चुकी है यहाँ मार्केट में, कोई सुनवाई नहीं है। तो गरीबों का तो बस ऊपर वाला मालिक है जी। तो ये बता रहे हैं कोई बैटरी रिक्शा का शॉर्ट सर्किट हुआ था? किस तरह पैसे करके माल इकट्ठा करा था। खड़े ही नहीं रहते। नहीं, पीछे मैंने बाइट लिया तो कोई कह रहा था कि बैटरी रिक्शा का चार्ज हो रहा था वहाँ से। नहीं सर, यहाँ तो कोई सिस्टम ही नहीं है। बैटरी रिक्शे वाला कैसे अंदर पहुँच जाएगा? यहाँ पे पटरी बना हुई है, देखो ना आप, कहीं से कहीं तक जगह आपको आइडिया है चढ़ने की। सर जी कारण पता होता तो फिर आपके आगे क्यों खड़े होते हम? जो कारण होता उस जिसने करा था उसके आगे खड़े होते, हम आपके आगे क्यों खड़े होते सर? ये तो बताओ। क्या डिमांड करना चाहते हैं? क्या नुकसान की भरपाई? क्या सर जी तो क्या करेंगे? हम तो ऊपर वाले से दुआ कौन नुकसान भरेगा? कोई भी नहीं भरेगा। गरीब लोगों का कोई नुकसान नहीं भरता, सब बड़े बड़े लोगों को चाहते हैं जी। भरतों का भरते हैं, गरीब लोगों का कौन सारा लगाता है बताओ। अब पता नहीं किस किस तरह से इन्होंने अपने जेवर बेच के, सामान बेच के कुछ माल इकट्ठा करा, उसमें सब में आग लग गई, सारा फर्नीचर निस्ते नाबूद हो गया है। कितने सालों से ये मार्केट यहाँ चल रही थी? मार्केट तो ये कम से कम 15 साल से जो हो गई है। 15 साल से। क्या ये कैसे सरकारी ज़मीन है या क्या? ये सरकार ने अलॉट की हुई है जगह। हाँ जी। पहले ये मार्केट कहाँ थी? पहले मार्केट जामा मस्जिद पे थी, जामा मस्जिद और ये कबूतर मार्केट। जी। अच्छा, तो आपको अलॉट की गई थी तो 15-20 साल हो गए थे? हाँ, इतने साल तो होगा इसको। अभी मेरे को लग रहा है कोई मदद तो आपको लोगों को मिली नहीं है? कोई भी मदद नहीं मिली है जी, कोई भी गाड़ी नहीं है। रात को पूरी आग लग रही है यहाँ पे, कोई भी ये समझ लो एक भी फायर वालों की एक भी गाड़ी नहीं आई थी यहाँ पे। 2 गाड़ियाँ बता रहे हैं आई थी, एक खाली थी। जी। तो देखिए लोग कितने परेशान हैं, कुछ कहना चाहेंगे बताएं? जी। अब क्या चाहते हैं सरकार से आप? सर क्या चाहेंगे, हम तो दुआ ही कर सकते हैं, ठीक है ना। जिस भाई का नुकसान हुआ है, जो भाई नुकसान झेल चुके हैं, अब क्या करेंगे? ऊपर वाले से खाली दुआ ही कर सकते हैं, ठीक है ना। ऊपर वाला रोजी रोजगार दे इनको दोबारा से। यहाँ पर दुकानें कितनी थी? सर दुकानें तो काफ़ी हैं, शुरू से एंड तक। सिलमपुर नंबरिंग में कितनी होंगी? 100, 200, 500 जी? कितनी? सर कम से कम यहाँ पे 1500 दुकानों के आसपास हैं। 1500 दुकानें हैं जिनका नुकसान हुआ है? और 1500 दुकानों से ज़्यादा ही होंगी, कम नहीं होंगी सर। ऐसा कोई दुकानदार नहीं है, कोई ऐसा कर्मचारी नहीं है जिसका बेचारे का नुकसान ना हुआ हो, जला ना हो कोई सामान जिसका। कोई जान माल की हानि? चम्मच जल गई है, चम्मच तलक जल गई है। यहाँ पे इंसानों ने गरीबों की मदद करने के लिए, गरीब बेटियों की शादी ब्याह करने के लिए वो खुद डिस्काउंट वगैरह देते थे, पूरा दहेज का सामान अपनी तरफ से इकट्ठा करने की कोशिश करते थे, ठीक है ना। जी। सब साथ दिया है इन्होंने, दुकानदारों ने, पर इनका बेचारों का साथ कहीं से कहीं तक नहीं मिल रहा है, कोई भी नहीं है। तो देखिए लोग जो हैं, थोड़ा सा साइड हो जाइए, देखिए लोग इधर दिखाइए, लोग थोड़ा सा अपनी बिलोंगिंग्स जो हैं, जो एक तरह से लोगों का जो सामान बच गया है उसे ढूंढने की, जो भी है उसे निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इनका कहना यह है कि मौके पर दमकल गाड़ी जो है मौके पर पहुंच जाती तो शायद इतना बड़ा हादसा नहीं होता, और अगर कोई सरकारी सुविधा इनके पास पहुंच जाती। ये कह रहे हैं कि कॉल भी इन्होंने प्रशासन को की है, लेकिन अभी भी मुझे कोई गाड़ी यहाँ दिख नहीं रही है। एक दमकल की गाड़ी तो खड़ी है, बाकी मुझे ऐसा कोई जनप्रतिनिधि जी ऐसा कोई जनप्रतिनिधि या आदमी व्यक्ति नहीं दिख रहा है, नेता नूता नहीं दिख रहा है मुझे यहाँ। जैसे कि वो समारोह में चले जाते हैं या किसी शादी ब्याह में चले जाते हैं, ऐसे वो माहौल में आगे नहीं खड़े हुए हैं अभी तक धूप में जो इनकी मदद कर सके। आप देखते रहिए भारत न्यूज़।